हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर गैलेक्सी से बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत औसम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में मैं आपको बताऊं, हमारे देश की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन हिमालयन रिवर, द हिमालयन ड्रेनेज एंड द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, यानी हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। एक्चुअली मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप भारत के मैप पर काम करें, क्या करिएगा, 20 से एक लाइन खींच लीजिएगा और यही लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहलाती है। जो इधर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडियन रिवर्स, उत्तर भारत की नदियां हैं, या ये हिमालयन रिवर जो है हिमालयन नदियां हैं, और ये वाली पेनिसुलर रिवर यानी दक्षिण भारत की नदियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, बहुत ही औसम सी चीज, वो ये है कि हिमालयन रिवर्स, हिमालयन नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इनमें पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है। सो दैट दीज आर फुल ऑफ द वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए इनमें पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये नदियां जो हैं इन्हें हम लोग सदा नीरा भी कहा जाता है, कहते हैं, सदा नीरा भी कहते हैं। ऐसी नदियां जिनमें सदैव पानी बना रहता हो उन्हें सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन, दूसरी बात करें, ये जो साउथ इंडियन नदियां हैं, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये किसी झील या झरने से निकलती हैं और ये मौसम पर आधारित होती हैं, इसीलिए इन्हें मौसमी नदियां कहते हैं। इसीलिए इन्हें जो है वो मौसमी नदियां कहते हैं। दोबारा से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इसलिए इन्हें सदा नीरा कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां किसी झील झरने से निकलती हैं, ये मौसम पर आधारित होती हैं, इसीलिए इन्हें मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है। साथियों, सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट, हिमालय अभी नवीन पर्वत है, हिमालय का अभी निर्माण हो रहा है। हिमालय का क्या हो रहा है? अभी निर्माण हो रहा है, इसीलिए हिमालयन नदियों का फ्लो यानी बहाव वो क्या है? बहुत तेज है। हिमालयन नदियों का बहाव बहुत तेज है, फ्लो बहुत ज्यादा है, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स, दक्षिण भारत की नदियों का फ्लो बहाव बहुत धीमा है और इन्हें हम लोग जो है ओल्ड रिवर या वृद्ध नदियां भी कहते हैं। इन्हें हम लोग वृद्ध नदियां भी कहते हैं, वृद्ध नदियां भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जरा दोबारा ध्यान दीजिएगा और इधर इस स्लाइड पे हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, मैंने बताया था हिमालय से निकलती हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन, इंडस रिवर सिस्टम, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। जो आप ये वाला पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये इंडस रिवर सिस्टम है। ये वाला, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इंडस रिवर का क्षेत्र है, सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र है। दूसरा, गंगा रिवर सिस्टम, तो जो आप ना व्हाइट कलर से देख रहे हैं, ये क्या है? गंगा रिवर सिस्टम है। ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, ये वाला गंगा
नदी तंत्र है, जबकि आप जो येलो कलर से देख रहे हैं या आप रेड कलर से जो देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यानी हमारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स को 3 भागों में बांटा गया, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जबकि वेस्टर्न फ्लो रिवर्स को, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों को 2 भागों में बांटा, पेनासुलर रिवर्स को यानी दक्षिण भारत की नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और दूसरा है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ईस्टर्न फ्लो रिवर्स एंड वेस्टर्न फ्लो रिवर्स। ईस्टर्न फ्लो, वेस्टर्न फ्लो, तो देखिएगा ये जो सारी नदियां हैं जो किधर गिरती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उन्हें ईस्टर्न फ्लो रिवर्स कहा जाता है। जबकि वेस्टर्न फ्लो में किसको रखा जाता है? ऐसी नदियां जो अरेबियन सी या अरब सागर में गिर जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जो है वो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स कहते हैं। जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं उन्हें हम लोग जो है ईस्टर्न फ्लो रिवर्स, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, और जो इधर अरब सागर में गिर रही हैं उन्हें पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है। अब इनमें सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। जरा देखिएगा, सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम में हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलर हम सही ले लेते, चलिए यहीं से ठीक है। सबसे पहले जो आप इंडस रिवर देख रहे हैं ये सिंधु नदी तंत्र है, ये इंडस रिवर सिस्टम, ये सिंधु नदी तंत्र है। और इंडस जो है वो तिब्बत में चिमांग यांग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम चिमांग यांग दुंग ग्लेशियर, यहां से निकलती है और हमारे देश के लद्दाख में होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख में एक जगह है, ये लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है दर्दिस्तान। दर्दिस्तान से ये क्या हो जाती है? बाहर निकलती है, दर्दिस्तान से ये बाहर निकलती है। और एंटर कहां से होती है? तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख के एक पॉइंट है जिसको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊंगा कि कहां से ये एंटर करती है। तो दर्दिस्तान से ये एग्जिट हो जाती है, लद्दाख में दर्दिस्तान से ये एग्जिट हो जाती है और हमारे देश में सिर्फ लद्दाख में बहती है। और लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, अच्छा, फिर देखिएगा अगली नदी, आप देखिएगा जो इंडस रिवर सिस्टम में दूसरी नदी है उसका नाम है झेलम। कौन सी नदी? झेलम नदी। और झेलम नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो झेलम नदी यहां बुलर झील से निकलती है, झेलम नदी यहां बुलर झील से निकलती है। झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम शेषनाग लेक, शेषनाग झील से निकलती है। और उसके निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य में होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर के ये चिनाब नदी में गिर जाती है। कौन सी नदी में गिर जाती है? चिनाब नदी में गिर जाती है। दोबारा से सुनिए, लेह नदी सबसे नॉर्थ में, टॉप नॉर्थ में जो है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उसके बाद झेलम नदी है जो शेषनाग से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आकर के शेषनाग से सिंधु नदी है सबसे पहले, जो कि चिमांग यांग दुंग ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरी जो नदी है वो है झेलम नदी। झेलम नदी
नदी शेषनाग से निकलती है, शेषनाग नामक झील से निकलती है और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में गिर जाती है। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये आप देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर बना रही है। तो ये मीरपुर से लेकर के और मुजफ्फराबाद तक, मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक, ये मीरपुर है यहां और ये वाला पूरा बॉर्डर मुजफ्फराबाद, मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। फिर उसके बाद अगली जो नदी आती है उसका नाम है चिनाब नदी। पहले हो गया, सबसे ऊपर है इंडस यानी सिंधु नदी, फिर है झेलम यानी झेलम नदी, और फिर उसके बाद जो आती है वो आती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के एक साइड से जो है वो कौन सी नदी निकलती है, एक साइड से जो है वो चंद्रा नदी निकलती है और एक साइड से भागा नदी निकलती है। एक साइड से चंद्रा नदी निकलती है, एक साइड से भागा नदी निकलती है। और केलोंग हिमाचल प्रदेश में ये दोनों नदियां आकर के क्या होती हैं, मिलती हैं। ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं और चंद्रभागा अर्थात चिनाब नदी का निर्माण होता है। चंद्रभागा यानी चिनाब नदी का निर्माण होता है। नई लाइन से सुनिएगा, चंद्रभागा या चिनाब नदी का निर्माण होता है और ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए, चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए क्या करती है, जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के इंडस रिवर में मिल जाती है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि दूसरी बात करें, नेक्स्ट वन हम लोग अगली बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है रोहतांग पास। कौन सा पास है, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के एक साइड से रावी नदी निकलती है और एक साइड से ब्यास रिवर निकलती है। एक साइड से रावी रिवर निकलती है और एक साइड से ब्यास नदी निकलती है। ये रावी रिवर जो है पहले हिमाचल प्रदेश में बहती हैं और फिर पंजाब राज्य में बहती हैं और पंजाब के बाद सीधे चले जाती हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर के चिनाब रिवर में मर्ज हो जाती हैं, चिनाब नदी में मिल जाती हैं। क्या में मिल जाती हैं, चिनाब नदी में मिल जाती हैं और चिनाब नदी आगे पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद एक और नदी है ब्यास नदी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी पंजाब में बहती हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में बहती, ब्यास नदी पहले हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, फिर पंजाब में बहती हैं और पंजाब में ये ना सतलज में आकर के मिल जाती हैं पंजाब में। और सतलज में भी एक जगह है जो कल मैंने आपको बताया था, उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज कपूरथला पंजाब और यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद आता है सतलज रिवर और सतलज रिवर ये यहां तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है राकसताल। तिब्बत में एक झील है, एक लेक है जिसका नाम है राकसताल। राकसताल से जो है वो आपकी सतलज रिवर जो है वो निकलती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम राकसताल। राकसताल से ये नदी जो है वो निकलती है और निकलने के बाद
हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये जो है हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में आती है और पंजाब के बाद पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी पाकिस्तान में ही इंडस रिवर यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये इसकी क्या थी? सहायक नदियां थी। ये इसकी क्या थी? सहायक नदियां थी। हाँ, मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा, बहुत औसम सा पॉइंट। जो ये सतलज रिवर है, इस पर भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट स्थित है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध, ये हमारे देश का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। इसमें भाखड़ा डैम जो है वो कहां बनाया गया है? तो वो बनाया गया है बिलासपुर में। और बिलासपुर कहां है? बिलासपुर देखिए, 2 जिले हैं। एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया भाखड़ा बांध। ये हमारे देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। कितनी है? 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, ये सबसे ऊंचा बांध है और ये सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि नागल बांध ये पंजाब में स्थित है और ये 2 काम में लगाया जाता है। विद्युत उत्पादन, ये बिलासपुर वाला भाखड़ा बांध जो है वो जल नियंत्रण के काम आता है बेटा। किसके काम आता है? जल नियंत्रण के काम आता है। जबकि नागल बांध जो पंजाब में है, ये किस काम आता है? तो साथियों, ये बांध जो है वो विद्युत उत्पादन और सिंचाई के काम आता है। विद्युत उत्पादन और सिंचाई के काम आता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इंडस रिवर सिंधु नदी कहां से प्रवेश करती है। ये दमचौक है। दमचौक लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करती है, दमचौक से, और दर्दिस्तान से एग्जिट हो जाती है। दर्दिस्तान से ये एग्जिट हो जाती है। तो ये नदियां थी आपकी, ये इंडस रिवर सिस्टम था, ये सिंधु नदी तंत्र था, जिसमें आप देख रहे होंगे झेलम के बारे में बताया मैंने आपको, फिर चिनाब के बारे में बताया मैंने आपको। पहले इंडस ही है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। मैं यहां आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा कि सिंधु नदी इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1960 में हुआ था और 1960 में हुआ था। इस समझौते में यह कहा गया है कि भारत सिंधु नदी के इस समझौते में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी के जल को 80 और 20 के रेशियो में बांटेंगे। 80 और 20 के रेशियो में। तो सुनिएगा, जैसे सतलज रिवर है, फिर ब्यास रिवर है, फिर रावी रिवर है। सतलज, रावी, ब्यास, ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनके जल का 80% प्रयोग भारत करता है और 20% प्रयोग पाकिस्तान करता है। 80% भारत करता है और 20% पाकिस्तान करता है। जबकि दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा है? तो वो सिंधु है। अगला कौन सी है? सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये दोनों नदियों का 20% पानी इंडिया को आता है और 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। तो ये 20 और 80 का रेशियो है। और ये वाला जो समझौता है ये 1960 में 1960 में 1960 में हुआ था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिएगा नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। झेलम नदी राइजेस एट वेरीनाग या शेषनाग झील श्रीनगर, और उसके बाद कृष्ण गंगा ज्वाइंस ऑन राइट। कृष्ण गंगा रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन भारत पाकिस्तान, झेलम एंटर पाकिस्तान नियर बारामूला। और मैंने बताया भी था आपको कि ये झेलम नदी जो है वो क्या बनाती है, तो ये झेलम नदी जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है, मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक। चिनाब नदी टू हैंडवर्ड ट्रिब्यूटरी चंद्रा एंड भागा, ये दोनों जो है क्या करती हैं, बारालाचा दर्रे के एक साइड से चंद्रा निकलती है, दूसरी साइड से भागा निकलती है, और केलोंग हिमाचल प्रदेश में ये दोनों मिलती हैं और चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है। रावी रिवर सोर्स नियर रोहतांग पास के निकलती है और हिमाचल प्रदेश में, और जो है पीर पंजार और धौलाधार ये इन दोनों के बीच में बहती है। और चंबा इज द लोकेटेड ऑन रावी। अच्छा, फिर उसके बाद ब्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है पीर पंजाल से, और सतलज में हरके बैराज में निकलती है। कुल्लू ऑन ब्यास ट्रिब्यूटरी पार्वती। अच्छा, इट इज एंटायरली विद इन इंडिया, पूरे भारत में, ये सिर्फ भारत में बहती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। सतलज मानसरोवर के पास से राकसताल से निकलती है और इंडिया में सिपकीला पास, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, स्पीति, और नाथपा झाकरी परियोजना इसी के किनारे स्थित है। अब बात करते गंगा है, तो द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, भारत की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, गंगा जी को कहा जाता है, द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। अब सुनिएगा गंगा जी, जरा गंगा जी पे बोलना है, समझाना है, थोड़ा समझते हैं गंगा जी को। और जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा जी को क्या कहा गया, भारत की जो है वो लाइफ लाइन कहा गया गंगा को। मैं थोड़ा सा मैप बनाना चाहूंगा किसका, गंगा का, तो आप मेरे साथ बनाते चलिएगा और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा सा मैप बने गंगा जी का। तो सुनिएगा, आप ऐसे समझिएगा कि हमारे भारत में हिंदू धर्म के लिए दो बड़े फेमस स्थान हैं, चार बड़े फेमस स्थान हैं। फर्स्ट वन, पहला जो है वो है बद्रीनाथ, दूसरा बद्रीनाथ भगवान, दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं गंगोत्री, और चौथे नंबर पर जो आते हैं वो है यमुनोत्री, यमुनोत्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिनका नाम है अलकनंदा जी। क्या नाम है जिनका, अलकनंदा, ये, और नाम लिख देते हैं हम अलकनंदा, ये अलकनंदा जी हैं। और गंगोत्री से भी एक नदी निकलती है, और गंगोत्री से जो नदी निकलती हैं उनका नाम है भागीरथी। क्या नाम है उनका, भागीरथी, ये भागीरथी जी निकलती हैं। अच्छा, और दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं, और देवप्रयाग में ही गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग में, देखिए देवप्रयाग में ही गंगा का निर्माण होता है। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहूंगा कि किसी भी नदी का नाम कैसे चेंज होता है। तो जब दो नदियां मिल रही हों और दोनों की गहराई एक समान हो तो नदी का नाम चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। दो नदियां मिल रही हैं जो, और जिनमें दोनों में जो सबसे गहरी है उसके नाम पर नई नदी का नाम जो है वो रखा जाता है। नई नदी का नाम जो सबसे गहरी नदी है उसके नाम पर रखा जाता है। यहां आके दोनों की गहराई बराबर हो जाती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है, गंगा का निर्माण होता है। अब जरा इधर देखिएगा, आगे की बात करते, हमें अभी कुछ सोचना ही नहीं है। आगे जो है वो यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं, और यमुना जो है आगे जो है यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं,
और यमुना जी जो हैं, और यमुना जी जो हैं वो प्रयागराज में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के गंगा जी में मिल जाती हैं, प्रयागराज में जाकर के। और ये हैं यमुना, ये हैं यमुना। और यमुना जी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना जी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक है चंबल, दूसरी है बेतबा, तीसरी है केन। पहली है चंबल, दूसरी है बेतबा, वेतबा, और तीसरी है केन। चंबल, बेतबा, केन, चंबल, बेतबा, केन, ये तीन नदियां, चंबल, बेतबा, केन। चंबल जो है वो कहां से निकलती है? तो चंबल निकलती है जनापाप की पहाड़ी, जनापाब की पहाड़ी, की पहाड़ी, जनापाप की पहाड़ी। ये कहां है? मध्य प्रदेश में, एमपी। चलिए हम लिख देते हैं। और ये इटावा में आकर के यमुना जी में मिल जाती है, इटावा में आकर के। जबकि बेतबा जो है वो कहां से निकलती हैं? तो विंध्य की पहाड़ी। और विंध्य की पहाड़ी कहां है? तो विंध्य की पहाड़ी भी जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इटावा के बाद ये आके कहां मिलती हैं? तो ये आके मिलती हैं आपका हमीरपुर में। चंबल, बेतबा, केन, ये हमीरपुर में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। और केन जो है वो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं। कैमूर की पहाड़ी कल हमने आपको बताया था। और ये कहां आकर के मिलती हैं? तो ये जो है हमीरपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर में आकर के, ये जो है फतेहपुर में आकर के, फतेहपुर में आकर के और यमुना जी में मिल जाती। खैर इसको जाने दीजिए। अब इधर आ जाते अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक में क्या पढ़ते? सबसे पहले समझिएगा, एक गंगा, एक नदी है जो नंदा देवी नेशनल पार्क से निकलती हैं, जिनका नाम है धौली गंगा। हमने क्या बोला? धौली गंगा। और धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में आकर के, विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं। विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं, विष्णु प्रयाग में आकर के। फिर एक और नदी है जिनका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी जो है वो नंद प्रयाग में आकर के, काय में, अलकनंदा में मिल जाती है, नंद प्रयाग में आकर के। एक नदी और है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है पिंडार नदी। जिनका नाम क्या है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी जो है ना वो कर्ण प्रयाग में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। और एक नदी और है जिनका नाम है मंदाकिनी नदी। और ये केदारनाथ से निकलती हैं, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी ये केदारनाथ से निकलती हैं। और कहां आकर के? रुद्रप्रयाग में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। आई होप कि आपको यहां तक की चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। रुद्रप्रयाग में आकर के गंगा जी में मिल जाती है। अब उसके बाद देवप्रयाग के बाद गंगा ऋषिकेश आती हैं। ऋषिकेश के बाद राजाजी नेशनल पार्क आती हैं। राजाजी नेशनल पार्क के बाद हरिद्वार आती हैं। और गंगा हरिद्वार से भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। और मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। खैर कोई नहीं, जरा आगे समझते हैं, अगली कुछ बातों को समझते हैं। और अगला पॉइंट क्या? बहुत औसम पॉइंट है। और औसम पॉइंट ये है कि हमारे उत्तराखंड में एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी। और पौड़ी गढ़वाल में जो है वो क्या है? दूधा टोली नामक पहाड़ी है। दूधा टोली नामक पहाड़ी है। दूधा टोली नामक पहाड़ी है।
कौन सी पहाड़ी है? दूधा टोली। दूधा टोली नामक पहाड़ी है। दूधा टोली नामक पहाड़ी है। और दूधा टोली नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। और रामगंगा प्रयागराज में, रामगंगा कन्नौज में आकर, रामगंगा कन्नौज में आकर गंगा जी में मिल जाती हैं। कन्नौज में आकर गंगा जी में मिल जाती हैं। थोड़ा गंगा जब आगे चलती हैं, थोड़ा गंगा जब आगे चलती हैं तो एक नदी है। जब थोड़ा गंगा आगे चलती हैं तो थोड़ा जब गंगा आगे चलती हैं तो एक जगह है हमारे उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है पीलीभीत। और पीलीभीत में भी फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील, फुलहर लेक। और फुलहर लेक से एक नदी निकलती हैं जिनका नाम है गोमती। और गोमती जो है वो गाजीपुर में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। गाजीपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गाजीपुर। उसके बाद एक और नदी है, इसके बाद एक और नदी है जिनका नाम है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं इधर, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं इधर। और उनका नाम क्या है? तो वो है, चलिए पहले अच्छा ये बता देते हैं, सुनिए। एक कर्नाली नदी है, नेपाल में बहती है। एक काली नदी है, नेपाल में बहती है। इनका नाम है कर्नाली और इनका नाम है काली। काली नदी को शारदा कहा जाता है और कर्नाली नदी को घाघरा नदी कहा जाता है। ये है घाघरा। और घाघरा नदी जो है वो छपरा के पास, वो घाघरा नदी जो है वो छपरा में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। छपरा में गंगा जी से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद एक रिवर और है, एक नदी और है। और वो नदी कौन सी है? तो वो है सर सोन नदी। यहां अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंज ऑफ अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। और यहां से निकलती है कौन सी? सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और सोन नदी जो है वो कहां आकर के, सोन नदी जो है वो पटना बिहार में आकर के, पटना बिहार में आकर के गंगा जी में मिल जाती है। फिर दो नदियां और हैं, आप गंगा जी को पढ़ेंगे आपकी मैक्सिमम रिवर कवर हो जाएंगी। एक है कौन सी? गंडक और दूसरी है कोसी। और दोनों कहां से निकलती हैं? नेपाल से। गंडक और कोसी। गंडक नदी जो है, गंडक नदी जो है वो सोनपुर में आकर के, सोनपुर बिहार में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। जबकि कोसी, ये वाली गंडक है और ये वाली कोसी है। और कोसी नदी जो है वो कुर्सेला बिहार में आकर के, कुर्सेला बिहार में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। कुर्सेला बिहार में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन अगला डिस्कस करें तो आगे एक और नदी है और ये लास्ट है और इस नदी का नाम है महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी है। और महानंदा नदी जो है वो कहां? फरक्का। निकलती कहां से है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। कहां से निकलती हैं? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा निकलती हैं। और कहां? फरक्का बिहार में आकर के, फरक्का वेस्ट बंगाल, सॉरी, फरक्का में आकर के गंगा में मिल जाती हैं। और लास्ट जो नदी है, लास्ट क्या होता है? गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। पहला भाग ये जो वेस्ट बंगाल में बह रहा है इसे हुगली कहते हैं। दूसरे वाले को भागीरथी कहते फिर से। और भागीरथी बांग्लादेश में चले जाती है जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली नदी, इसमें आकर के दामोदर नदी मिलती हैं, दामोदर नदी मिलती हैं और ये भी उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप कि आपको गंगा नदी का मैप समझ में आया होगा और आपको ये मैप
समझना इसलिए है क्योंकि बहुत सारी नदियां आपकी फेमस फेमस, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, रामगंगा और ये यमुना और ये जो है जनापाप की पहाड़ी, ये सब। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे हम आपको। क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला। पता, भागीरथी नदी और एक और नदी है जिसका नाम है भीलंगाना। भीलंगाना, भागीरथी नदी और भीलंगाना नदी, और ये दोनों कहां मिलती हैं? टिहरी डैम पर। कहां मिलती हैं? टिहरी बांध पर। टिहरी डैम बनाए इन दोनों पर। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उत्तराखंड में जब भागीरथी और भीलंगाना नदी मिलती हैं तो टिहरी बांध का निर्माण होता है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, जरा आइए देखिए, सुनिए। देखिए, अब देखिएगा, गंगा की बात कर रहे थे तो गंगा नदी जो है प्रयागराज, वो मैंने सब आपको समझा दिया। अलकनंदा, हरिद्वार, ऋषिकेश, राजाजी नेशनल पार्क, ये हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए लेफ्ट बैंक, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां रामगंगा है, गोमती हैं, घाघरा हैं, गंडक हैं, कोसी हैं, ये फ्रॉम लेफ्ट साइड। और राइट साइड से यमुना, सोन और हुगली। वैसे हुगली तो नाम है उनका, बट याद रखिएगा यमुना, सोन और हुगली फ्रॉम राइट साइड। लेफ्ट साइड की बात करें, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। रामगंगा, गोमती, ये दोनों किस तरह से निकलती हैं? और लखनऊ इन्हीं के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। घाघरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुरिल्ला महानंदा पीक, साउथ ऑफ मानसरोवर, यहां से निकलती है। और काली नदी निकलती है अयोध्या, फैजाबाद, इसी के किनारे स्थित है। ये अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद गंडक, गंडक के बारे में भी मैंने अभी आपको समझाया था। फिर कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं? द सॉरोज ऑफ बिहार। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट वाले में यमुना है, दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी पर स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जिसकी गंगा में गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना बिहार में आकर के जो है वो क्या हो जाती है? गंगा में मिल जाती है। हुगली, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ अजय रिवर, कलकत्ता ऑन द हुगली रिवर, ये कलकत्ता जो है हुगली नदी पर स्थित है। अब सुनिएगा, सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहां से निकलती है? वो भी चिमांग यांग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में एक नाम दिया गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को एक नाम दिया गया है, और तिब्बत के लोग इसे ना सांगपो कहते हैं। तिब्बत के लोग इसे ना सांगपो कहते हैं। तिब्बत के लोग इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल के लोग इसे दिहांग कहते हैं। असम के लोग ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और उसके बाद असम के लोग ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश में लोग जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। चाइना में या तिब्बत के लोग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग कहते हैं। असम के लोग ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश के लोग इसे जमुना के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ईस्टर इनटू इंडियाज एट दिबांग। अच्छा, अब अलग अलग नाम से जो है वो इसे जाना जाता है। और सादिया से धुबरी पट्टी तक, सादिया से धुबरी पट्टी तक ये क्या करती है? सादिया से धुबरी पट्टी तक नेशनल वाटरवे संख्या 2
NW2 का क्या करती है, निर्माण करती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और जब ये गंगा में मिलती है तब इनका नाम पद्मा होता है। आगे जाकर के मेघना इनको क्या करती है, ज्वाइन करती है और इनका नाम मेघना बनता है और ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आज की क्लास का रिवीजन था। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। आज हमने केवल नॉर्थ इंडियन रिवर्स, उत्तर भारत की नदियों को डिस्कस किया था। कल की क्लास में हम साउथ इंडियन रिवर्स यानी दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।